हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों क्लास आपकी एक्सरसाइज जो 6.2 थी उसके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। आज बच्चों हम आपका जो इसी चैप्टर 6 का जो क्वेश्चन थर्ड है उसको थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज 6.2 को। तो देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, आपके पास इसमें आपके पास है कि आपसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि इन द फॉलोइंग फिगर LM पैरेलल CB, एक फिगर दे रखी है आपको, देखिए A B C D L M और N, ये आपके पास फिगर है बच्चों। इसके अंदर जो LM है वो CB के पैरेलल है और जो LN है वो बच्चों CD के पैरेलल है। तो गिवन क्या हो गया आपके पास, गिवन हो गया LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। इन गिवन फिगर LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD। तो प्रूव क्या करना है अपने को, यहाँ पे प्रूव दैट, जो अपने को प्रूव करना है वो क्या करना है बच्चों, AM डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइड बाय AD। ये प्रूव करना है AN डिवाइड बाय AD। तो देखिए इसका प्रूफ। तो इन ट्रायंगल जो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC जो LM है वो पैरेलल है बच्चों किसके, CB के। ये आपको क्या है, गिवन है। अगर LM पैरेलल है CB के, तो अगर मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊं तो बाय यूजिंग फेल्स थ्योरम बोल दो बच्चों, या उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों कि जो AM डिवाइड में AB, देखिए AM डिवाइड में MB या AM डिवाइड में AB, वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलती है बच्चों, उनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। AM डिवाइड AB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC। इस ट्रायंगल ABC के अंदर AL डिवाइड बाय LC, AL डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, AC, क्योंकि हमने पूरी की पूरी साइड ली है। AM डिवाइड में AB ली है, AL डिवाइड में AC ले लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इसी टाइप से सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, कौन सी ट्रायंगल के अंदर बच्चों, ADC, क्या है आपके पास ADC ट्रायंगल में जो LN है वो पैरेलल है बच्चों CD के। ये आपके पास गिवन है कि LN पैरेलल है किसके, CD के। तो हम फिर वही सेम बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, तो अपने को यहाँ भी वही मिलेगा बच्चों। देखिए जो AN डिवाइड में AD, AN डिवाइड AD इज इक्वल टू वही सेम AL डिवाइड में LC। देखिए AN डिवाइड AD, AL डिवाइड में AC, तो ये आपके AL डिवाइड AC, AL डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, AC। ये इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, सेकंड। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो राइट साइड है बच्चों वो क्या है, इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्टेन, अपने को क्या मिलेगा, AM डिवाइड में इनकी राइट साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड तो इक्वल है, AM डिवाइड में AD डिवाइड AN डिवाइड में AD। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव हो जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, इन फिगर DE, पहले इसकी एक आप फिगर बना लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए ये होगी साइड आपके पास, ये
पॉइंट बी हो गया वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वो ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। उसके बाद बच्चों ये आपके पास हो गया डी, और ये आपके पास हो गया जो ई, और ये जो वर्टेक्स है बच्चों वो आपके पास क्या हो गया है एफ। तो ध्यान रखना इसके अंदर। अब हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, तो इन द फॉलोइंग फिगर, तो आपके पास गिवन क्या हो गया, पहले गिवन लिख लीजिए बच्चों। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है बच्चों किसके, ए सी के। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये डी ई, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई है बच्चों। ए सी के पैरेलल लेना था थोड़ा इसको, तो आप डायग्राम इसका सही से बना लेना। डी ई पैरेलल किसके है, ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल है बच्चों ए ई के, डी एफ पैरेलल किसके है, ए ई के पैरेलल डी एफ। तो ये ट्रायंगल ए बी ई में है। तो आपके पास क्या प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट, हमें यहाँ प्रूव करना है बच्चों बी एफ डिवाइड बाय एफ ई का रेशियो इक्वल है बी ई और ई सी के रेशियो के इक्वल है बच्चों। ये हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में आपके पास सबसे पहले आप जो ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी लीजिए। तो मैं आपको ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल में कौन पैरेलल बच्चों, ए सी के पैरेलल कौन है, डी ई है। डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। तो ये ए हो गया, क्योंकि ए बी सी में इसमें से एक ट्रायंगल निकाल ली मैंने बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। तो ए बी सी ट्रायंगल मैंने निकाल ली, तो ये ए सी हो गया आपके पास, ये साइड ए सी होगी, और इसके पैरेलल साइड हमने ले ली है बच्चों डी ई। इसके पैरेलल साइड हमने कौन सी ले ली है, डी ई। ये ट्रायंगल हमने निकाल ली है, ये बी हो गया और ये डी हो गया। ओके, तो ये मैंने एक ट्रायंगल निकाल ली है ए बी सी, जिसमें डी ई और ए सी क्या है, पैरेलल हैं। डी ई और ए सी क्या है, पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल हो गया बच्चों किसके, ए सी के। ये क्या हो गया आपका, गिवन हो गया। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हम इसकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी डिवाइड में हो जाएगा डी ए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चलना है जो प्रूव करना है, और बी ई डिवाइड में ई सी हो जाएगा। तो बी ई और ई सी चाहिए अपने को, तो बी ई डिवाइड में हो जाएगा ई सी, बी ई डिवाइड में ई सी। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी बच्चों। उसके बाद आपके पास, अब मैंने इसी में से ही बच्चों डी ई वाली ट्रायंगल निकाल ली। अब मैं इसमें से निकालूंगा ए बी ई। कौन सी निकालूंगा बच्चों, ट्रायंगल ए बी ई। तो देखिए ये आपके पास हो गई है ए ई, और इसके पैरेलल कौन है, डी एफ पैरेलल है इसके। ए ई के पैरेलल कौन है बच्चों, डी एफ है। तो ये आपके पास हो गया डी एफ, ये आपके पास डी एफ हो गया। तो यहाँ से देखिए आपके पास ए ई डी एफ बी। तो ये आपके पास देखिए ए ई किसके पैरेलल हो गया, डी एफ के। तो इनका जो रेशियो आएगा किस किस का बच्चों, यहाँ पे बी डी और डी ए का, वो इक्वल हो जाएगा बी एफ और एफ ई का। किसका रेशियो हो जाएगा बच्चों, बी एफ और एफ ई का। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, जो आपके पास डी एफ वो पैरेलल है बच्चों ए ई के। तो डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये आपके पास गिवन हो गया। बाय यूजिंग सेम जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है, इट मीन जिसको हमने थेल्स थ्योरम बोला था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी गेट, अपने को क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से अपने को मिलेगा बी डी डिवाइड बाई डी ए। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों बी एफ डिवाइड में एफ ई, डिवाइड में एफ ई। तो बी एफ डिवाइड में अपने को मिलेगा एफ
ई, तो ये आपके पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बी डी डी है, बी डी डी है, तो इनकी लेफ्ट साइड तो इक्वल होगी बच्चों। अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो हमें राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। बी ई डिवाइड में ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ डिवाइड में एफ ई। बी एफ डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ई हो जाएगा। क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी क्या हो जाएगी, आपकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी ई इज इक्वल टू ई सी डिवाइड में बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसको खुद ट्राई कीजिए। इसी तरह से ट्रायंगल निकालिए जिसमें ये साइडें आपको पैरेलल दे रखी हैं, और इसको आप इसका प्रूफ खुद एक करवा देता हूं बच्चों, क्योंकि इसमें पैरेलल प्रूव करना है। तो 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ, 6th आप खुद ट्राई कर लेना। तो इसमें क्या दिया गया देखिए, इनके बेस पे जो थ्योरम है बच्चों, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेस पे ये इजी है। बस आपको ट्रायंगल फाइंड निकालनी आनी चाहिए भी, कौन सी साइड में कौन सी ट्रायंगल आपको इक्वल दे रखे हैं। आपने ट्रायंगल निकालना सीख गए तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके लिए। बस आपको वो ट्रायंगल निकाल लेनी है जिसमें साइड क्या दे रखी है, आपको पैरेलल दे रखी हो। ये पी के ओवर हो गया बच्चों आपका, और ये आपका ई एफ हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, गिवन क्या हो गया बच्चों, इसमें इस फिगर में आपका डी ई पैरेलल हो गया ओ क्यू। तो देखिए ये ओ पॉइंट हो गया आपका डी ई, तो ये डी ई और ओ क्यू पैरेलल है। तो ये देखिए डी ई ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल, तो ये कौन सी ट्रायंगल में है, पी ओ क्यू में। तो ये ट्रायंगल आपको निकालनी अलग से आनी चाहिए। पी ओ क्यू में ओ क्यू और डी ई पैरेलल है, और आपके पास क्या पैरेलल है बच्चों, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो डी एफ और ओ आर पैरेलल है, तो डी एफ और ओ आर, तो ये कौन सी ट्रायंगल में हो गए, पी ओ आर में। पी ओ आर में आपके पास डी एफ और ओ आर पैरेलल हो गए। तो बस आपको अगर इस तरह से ट्रायंगल निकालने आ गई तो फिर आपका जो रेशियो है वो इक्वल अपने आप हो जाएगा। तो अब हमें शो करना है, वो क्या शो करना है यहाँ पे, ई एफ पैरेलल क्यू आर के। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ई एफ पैरेलल क्यू आर के, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी ओ क्यू निकाल रहा हूं, मैं आपको अलग से बना के दे रहा हूं। ये जो देखिए पी, ये ओ पॉइंट हो गया और ये क्यू हो गया, ये आपका डी ई हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी ई। तो यही गिवन था कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू होगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ। यही होगा क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो, और अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि यही कहती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या गिवन आपको, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये आपके पास गिवन हो गया। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हम इसकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करें तो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों पी डी डिवाइड बाई डी ओ। तो यही आपके पास पीई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई डी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपके पास। इसी टाइप से आपके पास दूसरी जो इक्वल थी वो थी डी एफ और ओ आर। तो देखिए आपके पास ये रहा डी एफ और ये रहा ओ आर। तो ये ट्रायंगल भी अलग निकाल रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है देखिए, ये हो गया बच्चों डी एफ और ये हो गया ओ आर और ये हो गया आपके पास पी। तो
डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, तो इनकी साइड का रेशियो पी डी डिवाइड बाई डी ओ और पी एफ डिवाइड बाई एफ आर क्या हो जाएगा आपके पास है, इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर ट्रायंगल में डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, ये गिवन हो गया आपके पास। तो देयरफॉर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी डिवाइड बाई डी ओ, पी डी डिवाइड बाई डी ओ। ये क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी आपकी, सेकंड बाय कौन सी, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया, आप लिख लेना इसको। अब तो देखिए फर्स्ट साइड में, फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड है पी डी डिवाइड बाई डी ओ और सेकेंड में भी जो राइट साइड है वो पी डी डिवाइड बाई डी ओ है, तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो अगर इनकी साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब पी ई कहाँ है, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू और पी एफ डिवाइड बाई एफ आर हो गया, तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में हो गया, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू और पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो इसका मतलब ई एफ और क्यू आर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी पी क्यू आर में। ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू आर के, तो इसको हम कहेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो ये कौन से, क्या कौन बताता है बच्चों, कन्वर्स बताता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ब्रैकेट में लिख देना है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका कन्वर्स यही बताता है आपको कि अगर इनकी साइड का रेशियो इक्वल है तो साइड जो आपकी ये वाली जो 2 पॉइंट्स पे कट इंटरसेक्ट करती है एक लाइन और वो पैरेलल हो जाएगी किसके, ओ आर के, थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान रखना अगर उनकी साइड का रेशियो इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और अगर ये रेशियो गिवन है आपको तो पैरेलल हो जाएंगी, ये कन्वर्स बताएगा। और अगर ये पैरेलल गिवन है और जो आपके पास रेशियो इक्वल हो जाएगा तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताएगी आपको। इस तरह से सिक्स्थ में भी आपने ट्रायंगल फाइंड अलग फाइंड करके आपने ये निकालना है बच्चों। उसके बाद कहता है सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ में क्या है कि बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड को क्या करती है वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स उसको मिड पॉइंट पे क्या करती है वो कट करती है बच्चों। तो देखिए इसने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल से, ये आपकी एक ट्रायंगल होगी, इसने क्या बोल दिया, थोड़ा फिगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये इसका मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और इसके पैरेलल, इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ की जो तीसरी साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, ये प्रूव करना है अपने, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मीन्स अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो हमने प्रूव करना है कि क्यू भी मिड पॉइंट है ए सी का। मीन बाइसेक्ट का मतलब ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, भी क्यू भी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ये हमने क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो गिवन क्या हो गया आपके पास यहाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू तो पैरेलल होगी बच्चों बी सी के, एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी बी है, और आप इसको लिख सकते हो ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी आपके पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे अपने हम क्या शो करना है, यहाँ हमने यूजी बेसिक इसका अपने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव दैट, प्रूव यहाँ पे आपने करना है बच्चों कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और हम कहेंगे कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, या हम कहेंगे
कि पी क्यू बाइसेक्टर ए सी। एक ही बात है बच्चों, सारी जस्ट कोई कुछ भी आप लिखोगे तो इसमें सारी स्टेटमेंट ठीक है इसकी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमने क्या क्या कहा गया इसके अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल है बच्चों बी सी के। तो बाय यूजिंग, ये गिवन है आपके पास, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम अगर इसकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करें तो आपके पास क्या होगा बच्चों, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी डिवाइड में ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई पी बी होगा। ओके, ये आपके पास हो गया। अब देखिए, अब ए पी इज इक्वल टू क्या है, पी वी है, ये गिवन है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी। नाउ आपके पास क्या होगा, देखिए नाउ ए पी इज इक्वल टू पी बी है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये आपके पास क्या हो गया, गिवन हो गया। तो फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेशन से क्या था आपके पास, आपके पास था ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई पी बी था। ए पी और पी बी जब इक्वल ही हो गए तो ए पी डिवाइड बाई ए पी लिख दो, या फिर ए पी डिवाइड बाई पी बी डिवाइड बाई पी बी लिख दो, दोनों कट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ए पी और पी बी क्या हो गए यहाँ पे, इक्वल हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ए पी और पी बी इक्वल हो गए, तो अगर मैं ए पी की पोजीशन पे पी बी लिख दूं तो पी बी से पी बी कट हो जाएगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इज इक्वल हो गया 1/1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो इसका मतलब यही तो प्रूव करना था अपने को, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी प्रूव करना था, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इसका मतलब क्या हो गया, और आप इसको लिख सकते हो, और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूव करना था इसके अंदर, तो ध्यान रखना। इसी टाइप से 8th में क्या है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, इसका कन्वर्स प्रूव करना है। अब आपके पास क्या बोला गया है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, इट मीन्स यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, ए पी इज इक्वल टू पी बी और ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी दे दिया। हमने पी क्यू और बी सी को पैरेलल शो करना है, पी सी इसको पी क्यू और पी बी को क्या शो करना है बच्चों, पैरेलल शो करना है। तो इसको आप ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को रेशियो भी क्या हो जाएगा, इनका इक्वल हो जाएगा, और रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह से आप इसको ट्राई कीजिए 8th क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी और डी सी पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो करना है बच्चों ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये शो करना है अपने को। तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, एंड इसमें आपके पास ए बी भी पैरेलल हो गई किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल हो गई डी सी के, एंड और क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और ए सी और बी डी किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। शो क्या करना है अपने को, शो दैट, शो करना है बच्चों ए ओ डिवाइड बाई ओ बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये शो करना है। यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, देखिए
इसको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक अदर लाइन ए बी और डी सी के पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ए बी और बी सी के पैरेलल आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों, एक अनदर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका अपन नाम ले लेते हैं बच्चों ई एफ। ई एफ ड्रॉ और ये लाइन है वो किस में से, वो खींच जाएगी बच्चों ओ में से। ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ए बी एंड डी सी पासिंग थ्रू ओ, और ये किस में से पास कर रही हो, पासिंग थ्रू ओ, जो ओ में से पास करे। तो ये कंस्ट्रक्शन कर दी हमने, क्योंकि देखिए ए बी डी ट्रायंगल में अगर ए बी के पैरेलल ई एफ ड्रॉ कर ली तो ई ओ भी तो इसके पैरेलल ही हो जाएगी, और हमारी एक इस ट्रायंगल के अंदर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी जिसमें ए ई और डी ई का रेशो और बी ओ और ओ डी का रेशो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने ड्रॉ की है ओ से, तो इन ट्रायंगल, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल उठा ली ए डी सी, ये ले ली। देखिए ए डी सी, ई ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के, ई ओ पैरेलल हो जाएगी इसके डी सी, क्योंकि ई एफ पैरेलल है तो ई ओ भी तो क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ओ या ई ओ पैरेलल है डी सी के। देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल है डी सी के। ई ओ पैरेलल किसके हो जाएगी बच्चों, ई ओ पैरेलल हो जाएगी डी सी के, क्योंकि ई एफ पैरेलल है बच्चों डी सी के। अगर ई एफ पैरेलल है डी सी के तो ई ओ भी पैरेलल हो जाएगी डी सी के। बाय, अब यूज कर लेंगे बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, आप देखिए लगा लीजिए, ए ई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ई डी। तो ए ई और ई डी का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, ए और ओ सी के रेशियो, ए और ओ सी के रेशियो। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली ओ एफ है, ओ एफ है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के। ओ एफ किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, ए बी के, क्योंकि एक साइड आपने डी सी तो एक बार ले ली है, डी सी आपने साइड ले ली है, उससे आपको क्या मिल गया, ए ओ और ओ सी मिल गया। और उसके बाद आपके पास ओ एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। नाउ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, ओ एफ पैरेलल हो जाएगी, या फिर हम कहेंगे कि ओ ई पैरेलल हो जाएगी ई डी और ए ई का रेशो, और बी ओ और ओ डी का रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर इसने सेम ही ट्रायंगल यूज की है ए डी सी, मैं यहाँ सेम ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर ये ले ली, अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी डी। कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ बच्चों, ए बी डी। तो मैंने पहले ट्रायंगल कौन सी यूज की थी, ए डी सी यूज की थी, अब मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ए बी डी थी। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ले ली। देखिए आप अलग से ट्रायंगल निकाल सकते हो, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से। देखिए मैं आपको एक ट्रायंगल निकाल के दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप एक, सॉरी बच्चों, ये ट्रायंगल आपने अलग से निकाल सकते हो आप, ए बी डी, और ये यहाँ से आपकी जा रही थी और ई। तो अब ई ओ पैरेलल हो गई किसके बच्चों, ए बी के। इन ट्रायंगल ए बी डी ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल हो गई ए बी के। क्यों हो गई, क्योंकि आपके पास ये पूरी जो ई एफ थी वो पैरेलल थी ए बी के, पूरी ई एफ किसके पैरेलल थी, ए बी के। तो बाय यूजिंग, उसी टाइप से बाय यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करोगे इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई ओ डी। ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई ओ डी। ये इक्वेशन आपके पास आ गई सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्योंकि हमें देखिए क्यों यूज की हमने, क्योंकि एक साइड हमने जो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो सेम बनानी होती है, तो ए डिवाइड बाई ई डी थी इधर, तो इसलिए मैंने ए डिवाइड बाई ई डी बनाई, यही ट्रायंगल लेके बच्चों। अब ये अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। राइट साइड में क्या है बच्चों, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ डिवाइड बाई ओ डी। बी ओ डिवाइड बाई ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी की। अब हमने जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ और सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। तो देखिए अगर आप इनको क्रॉस, ये यहाँ इस पोजीशन इनकी चेंज कर दो क्रॉस टाइप से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ डिवाइड में आ जाएगा बच्चों बी ओ इज इक्वल टू ये ओ सी डिवाइड में आ जाएगा आपका ओ डी। और यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग ट्रायंगल निकाल के इनको प्रूव कर सकते हो। इसी टाइप से फिर ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है 10th, जिसको क्या पूछा गया इसके अंदर वो आप खुद ट्राई कीजिए बच्चों। इसी टाइप से यहाँ पे क्योंकि पैरेलल पूछ लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो पैरेलल हो जाएंगी वो। तो पहले इनका रेशियो इक्वल कीजिए, अगर रेशियो गिवन है तो आप इनकी ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आप इसको ट्राई कीजिए। इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 6.2 क्या है बच्चों, कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।